हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज हम देखते हैं नेप्रोन के डायग्राम के बारे में। तो ये नेप्रोन का डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेप्रोन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बताऊं कि नेप्रोन होता क्या है। देखो, किडनी के अंदर बहुत सारे नेप्रोन्स होते हैं, कम से कम 1 से 2 मिलियन नेप्रोन पाए जाते हैं। उसमें से मैंने एक नेप्रोन उठा के यहाँ अपने बेसिक कंसेप्ट के लिए समझाने के लिए लिखा हुआ है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं होता क्या है। सबसे पहले आपको ये देखते हैं कि ये ग्लोमेरुलस क्या होता है। ग्लोमेरुलस एक तरह का बेटा फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, जिस कोई भी मतलब आयंस वगैरह होता है उसमें फिल्टर करने का काम करता है। एक तरह की छन्नी होती है, अपने घर में चाय की छन्नी होती है ना, उस तरीके से मान लो एक तरह की छन्नी मान सकते हैं इसको। तो ये क्या करती है, जैसे इसमें से निकला हुआ है एफ्रेंट एट्रियोल, ये क्या करती है, जितने भी हमारा ब्लड होता है, इंप्योरिटीज वाला ब्लड जिसमें यूरिया प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, ग्लोमेरुलस में जाता है। ग्लोमेरुलस क्या करता है, जितने भी हमारे पास आयन थे, H2O और जैसे ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड्स हो गए, सोल्ट हो गए, तो ये क्या करता है बेटा, फिल्टर करता है। ठीक है, फिल्टर करने के बाद ही क्या करता है, जो प्योर ब्लड होता है वो अपने बॉडी में वापस एफरेंट एट्रियल के थ्रू चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो जितना भी कलेक्टिंग अपने पास आयंस बचे थे वो क्या होता है, बोमेन्स कैप्सूल में आ जाते हैं। ये जो आपको कप जैसे शेप दिख रहा है ना, कप जैसा शेप, इसको यहाँ पर बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो बोमेन्स कैप्सूल होता है ये सब लेके जाता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में। मेन इसका काम यही है कि ये जितने भी आयंस होते हैं ना उसको रीएब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, मतलब रीएब्जॉर्ब किसको करती है, आयन जैसे H2O हो गया, जैसे मैंने आपको बताया ग्लूकोज हो गया, ठीक है, एमिनो एसिड्स वगैरह, सोल्ट वगैरह को क्या करती है, रीएब्जॉर्ब कर लेती है। और जो बचा खुचा वेस्टेज था, जैसे हमारा यूरिया और पानी, तो ये क्या करती है, वेस्टेज को नीचे और लूप ऑफ हेनले में भेज देती है। लूप ऑफ हेनले में जाने के बाद ये क्या काम करती है, ये बैलेंस करती है आयंस को। ठीक है, आयंस को बैलेंस करती है ताकि इसमें जितने भी पोटेशियम और मैग्नीशियम थे, ठीक है, वो हमारा बैलेंस बना रहे। उसके बाद ये जाती है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में। इन दोनों का काम एक ही है, जितने भी आयंस वगैरह को होती है बैलेंस करने का काम आता है। उसके बाद जितना हमारा पास यूरिया फॉर्मेशन बचा था, तो वो क्या इसमें चला जाता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। उसमें क्या होता है, जितना भी हमारा वेस्टेज यूरिया और पानी था वो कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। उसके बाद ये क्या करता है, यूरिन फ्लो होके यूरिन ब्लेडर में चला जाता है। देखो, यूरिन ब्लेडर हमारे किडनी के पास मतलब नीचे जहाँ पे अपना स्टोर होता है, ठीक है, जहाँ हमारा यूरिया स्टोर होता है उसे हम यूरिया ब्लेडर बोलते हैं। उसके थ्रू हम सबकी लग चुकी होती है। ठीक है, अभी तुम्हारी भी लग चुकी है और मेरी भी लग चुकी है। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, देखते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आया था हमारा फिल्टराइजेशन का। वो क्या करता है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या करता है, फिल्टर करने का काम आता है। उसके बाद क्या होता है, जितना भी फिल्टर वाला जो हमारे पास बचा हुआ था आयंस, वो चल जाता है बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। बेटा, बोमेन्स कैप्सूल में के बाद ये क्या करता है, अपना प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में भेज देता है। प्रोक्सिमल ट्यूबल मतलब क्या काम करती है, ये रीएब्जॉर्ब का काम करती है। ठीक है, रीएब्जॉर्ब होने के बाद ये लूप ऑफ हेनले में चले जाती है। लूप ऑफ हेनले क्या करती है, आयंस को सीक्रेट करती है, मतलब बैलेंस करती है। ठीक है, उसके बाद सेम काम करती है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। उसके बाद जो बचा कुचा हमारा पानी और यूरिया था वो कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, यूरिया को नीचे फ्लो करती है, फिर वो यूरिया ब्लेडर में चला जाता है, वहां पे हमारा यूरिया क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। बेसिक सा रिवीजन था कि अगर पूछ ले एग्जाम में इस तरीके का कुछ डायग्राम है, अच्छा डायग्राम है, ऐसे कोई वो नहीं है, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको इसमें से। ठीक है,